हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो खेतों के अंदर 3 एचपी मोटर के लिए, 5 एचपी के लिए, 7.5 एचपी के लिए और 15 एचपी मोटर के लिए जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं, उनसे डायरेक्ट ही जो घर के अपने उपकरण हैं वो सीधे ही चला सकते हैं। वो कैसे चला सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करूँगा। तो पहले मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से कनेक्शन करना बताऊंगा, किस प्रकार आपने कनेक्शन करने हैं, और बाद में इसका लाइव प्रैक्टिकल भी चलाकर भी दिखाऊंगा। मैं ये जो उपकरण है वो मैं लाइव सीधे आपको चलाकर भी दिखाऊंगा सोलर पैनल से। तो इससे पहले देखते हैं कि चल क्या क्या सकता है, ये चीज़ें बताता हूँ। मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इससे, चार्जर लगाकर 12 वोल्ट का डीसी फैन चला सकते हैं, ड्रिल मशीन चला सकते हैं, ग्राइंडर चला सकते हैं, जूसर मिक्सर भी चला सकते हैं, 100 वाट का बल्ब चला सकते हैं, एलईडी बल्ब जगा सकते हैं हम इससे, और एलसीडी जो टीवी होता है वो भी चला सकते हैं, सेट टॉप बॉक्स चला सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, हम इससे चला सकते हैं। तो कनेक्शन समझ लीजिए, फिर आपको मैं चलाकर भी दिखाऊंगा इससे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन गलत कर दिया तो फिर नहीं चल पाएगा, तो कनेक्शन ज़रूरी है पहले। तो कनेक्शन समझने आपने पहले। तो ये आप सोलर पैनल लगा हुआ है, जैसे 3 एचपी का, 5 एचपी का मोटर के लिए, 7 एचपी, 10 एचपी, 15 एचपी मोटर के लिए जो सोलर पैनल लगे हुए होते हैं। तो इन सोलर पैनल के पास एक जो स्टार्टर कंट्रोलर लगा हुआ होता है, और सबसे पहले जो सोलर पैनल से जो 2 वायर आती हैं, प्लस और माइनस की, क्योंकि डीसी वोल्टेज होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की जो सप्लाई है वो सीधा एमसीबी के पास आएगी। एमसीबी से हम कंट्रोलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो एमसीबी के नीचे वाली साइड के अंदर इनपुट हो जाती है, यहाँ पर ये एमसीबी है, नीचे वाली साइड में इनपुट होगी वायर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव की। उसके बाद में ये एमसीबी की ऊपर वाली साइड से सीधा निकलकर दोनों वायर है वो कंट्रोलर के पास चली गई, और कंट्रोलर है इसे फिर 3 फेज के अंदर कन्वर्ट करके मोटर को दे देता है, जिससे हमारा जो पंप लगा है, मोटर पंप, वो चलती है। लेकिन हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा काम सिर्फ इस एमसीबी तक है। इस एमसीबी को सबसे पहले ऑफ कर देना है, और जो भी 2 वायर आ रही हैं एमसीबी तक सोलर पैनल से, तो वो वायर यहाँ पर लगी होगी। तो उन वायर से ही हमने वायर निकाल कर और फिर इस हिसाब से कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए ये आपको सिर्फ छोटी सी 3 चाहिएगी। ये जो हीटर का जो एलिमेंट होता है, 1500 वाट या 2000 वाट का आप ले सकते हैं, 3 लेने हैं आपने। और तो मेरे पास 1500 वाट का नहीं था, इसलिए मैंने ये 2000 वाट का लिया है, लेकिन आपने 1500 वाट का ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है बड़ा। मेरे 2000 वाट का था, इसलिए मैंने 2000 वाट का ही लिया है ये। और इन तीनों को सीरीज़ में जोड़ देना है। सीरीज़ में किस प्रकार जोड़ना है, ये देखिए, इस प्रकार, जैसे एक हीटिंग एलिमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों को इस क्रम में जोड़ना है। पहला है, उसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे वाले के साथ, पहले वाले साथ ऐसे कनेक्ट कर लेना है वायर से, और फिर इसको दूसरे वाले को तीसरे वाले से कनेक्ट कर लेना है। ये वीडियो के अंदर दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, मैंने एक तो ये ले लिया है, दूसरा ये ले लिया है, और तीसरा ये ले लिया है। इन तीनों को एक लाइन में जोड़ दिया है मैंने सीधा। और इसकी जो यहाँ से पॉजिटिव जो वायर आती है, पॉजिटिव सप्लाई है, आपने चेक करनी होगी पहले। पॉजिटिव जो सप्लाई आती है वो इस हीटिंग एलिमेंट की एक वाली जो साइड है फ्री, उसके साथ जोड़ देना है। यहाँ पर जोड़ दिया आपने। जोड़ने के बाद में इन तीनों में से होकर सप्लाई जाएगी, और जो भी दूसरा सिरा जैसे बचेगा, ये इसमें से सप्लाई दे देनी है, और फिर ये सिरा जो बचेगा इससे मैं इन आउटपुट है वो सप्लाई ले लूँगा। तो आउटपुट जो सप्लाई होगी, वायर जोड़ देंगे, और वायर को जोड़ने के बाद में जो सॉकेट होता है, सॉकेट जिसके अंदर हम प्लग वगैरह लगाते हैं, तो उसकी एक साइड इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। और जो नेगेटिव आता है एमसीबी के पास, जो नेगेटिव आता है सोलर पैनल का, तो उस नेगेटिव को सीधा ही इस सॉकेट पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, और फिर यहाँ से हम चला कर देखते हैं। और
ये सब चीज़ें हैं वो चल जाएंगी। तो इसका मैं डायग्राम के माध्यम से आप अच्छा समझ लेना है, अगर नहीं समझ आए तो ध्यान से और समझ लेना इसको। और अब मैं दोस्तों खेत में लेकर चलता हूँ आपको, और वहाँ पर ये लाइव चलाकर भी दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों खेत में आ गए हैं अब, और ये 7.5 HP का सोलर पैनल है वो लगा हुआ है यहाँ पर। इससे इसकी मोटर है वो चल रही है 7.5 HP की। ये रही दोस्तों 7.5 HP की मोटर चल रही है, और इसकी जो लगा हुआ है इसका कंट्रोलर, तो वो इस सोलर पैनल पर लगा हुआ है। तो इसके पास ले जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये आपको मैंने बताया था उस प्रकार मैंने कनेक्शन कर रखे हैं यहाँ पर, और ये इसका MCB लगी हुई है, और ये स्टार्टर है। सबसे पहले मैं मोटर को ऑफ कर लेता हूँ। मोटर को ऑफ करके MCB भी मैं बंद कर देता हूँ। MCB बंद कर दी है मैंने। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इसकी वोल्टेज है वो आउटपुट में ये वोल्टेज कितनी निकाल रहा है वो मैं चेक करवाता हूँ आपको। तो 1000 वोल्ट की रेंज में मैंने DC वोल्टेज होगी यहाँ पर, तो 1000 वोल्टेज DC पर मैंने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है। तो वोल्टेज देखते हैं। ये देखिए दोस्तों लगभग 466-67 वोल्टेज है वो बता रहा है ये। तो जिस प्रकार आपको डायग्राम के अंदर कनेक्शन बताए थे मैंने उसी प्रकार कनेक्शन है कर लिए हैं। ये एक वायर तो पीले वाली वायर है, ये पीली वायर मैंने पॉजिटिव पर लगा दी है इसके, और पॉजिटिव पर लगाने के बाद ये हीटर के जो 3 एलिमेंट है वो लगे हुए हैं यहाँ पर। ये इन ईंटों के नीचे मैंने दबा कर रखे हैं ताकि ये इधर उधर हिले ना। तो ये पीली वायर है मैंने वहाँ से इनपुट कर दी है, और एक स्प्रिंग ये ऐसे करके ऐसे यहाँ तक है, एक एलिमेंट ऐसे है और एक एलिमेंट ऐसे है। तो यहाँ से जो रेड वायर निकली है वो आउटपुट है, वो पीले वाली इनपुट कर दी थी। तो ये पॉइंट है मैंने एक यहाँ से जो निकल रहा है वो सीधा सॉकेट को दे दिया है मैंने इस वायर के माध्यम से। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। और एक जो नीली वायर आ रही है ये नेगेटिव की वायर हो गई, तो ये मैंने सीधे ही सॉकेट को दे दी है। ये रही यहाँ पर इस वायर से जुड़ी हुई है। तो ये हमारा सॉकेट है। तो अब हम इसे चलाकर दिखाएंगे आपको क्या क्या चीज़ें इससे चल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये 100 वाट का बल्ब है हमारे पास, ये 100 वाट का बल्ब चलाकर दिखाऊंगा आपको। तो ये बल्ब मैंने दोनों वायर है वो जोड़ ली है इसकी, और ये बल्ब है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको चलाकर। ये देखिए दोस्तों बल्ब जल रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जल रहा है, फुल ग्लो हो रहा है। तो ऐसे चला सकते हैं आप। अब एक ये 9 वाट का LED बल्ब भी है, ये भी आपको जलाकर दिखाऊंगा। इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये थोड़ा गर्म हो गया है। तो ये इसकी जगह 9 वाट का बल्ब लगा देता हूँ मैं, LED बल्ब है ये। तो ये देखिए ये भी जल रहा है, अच्छी तरीके से जल रहा है, बिल्कुल सही है। और अब हमारे पास एक ड्रिल भी है, ड्रिल मशीन भी मैं इससे चलाकर दिखाऊंगा आपको। आप इससे यहाँ पर चार्जर, मोबाइल चार्जर भी लगाकर भी मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। मेरे पास एक मोबाइल था जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये आपको नहीं चलाकर दिखा पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो ये ड्रिल है, मैंने ड्रिल लगा ली है, ड्रिल का स्विच, और ये ड्रिल आपको चलाकर दिखाऊंगा। एक दोस्तों मेरे पास 12 वोल्ट का अडेप्टर है जिससे मैं बैटरी चार्ज किया करता हूँ घर पर। इससे बैटरी वगैरह चार्ज कर सकते हैं 12 वोल्ट की। तो ये एक अडेप्टर है, तो मैं इसे भी चलाकर दिखाता हूँ आपको। ये इसकी LED लगी हुई है, ये ग्लो करेगी। तो ये चलाकर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जल रही है। ये सिस्टम चलने के बाद में आपने दोस्तों कहीं भी कोई वायर को नहीं छूना है। ये DC वोल्टेज होती है, और DC वोल्ट थोड़ी सी डेंजर होती है, तो इसलिए आप किसी भी वायर को छुए ना, ये दोस्तों पूरी सावधानी से करना है। ये मैंने जो 2000 वाट के जो डायग्राम के अंदर आपको एलिमेंट बताए थे हीटर के, वो सीरीज़ में कनेक्ट कर लिए हैं तीनों, और
उसके हिसाब से मैं चला रहा हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं, सब कुछ चला सकते हैं हम। जैसे ये ड्रिल मशीन है, यूनिवर्सल मोटर लगी होती है, तो ये भी चला सकते हैं। एलईडी बल्ब है, वो भी डीसी और एसी दोनों से चल सकता है। और ये 100 वाट का बल्ब भी डीसी और एसी वोल्टेज दोनों से चल सकता है। और जो भी एसएमपीएस है, एसएमपीएस से जो भी चलती हैं चीज़ें, जैसे एलईडी टीवी हो गया और मोबाइल का चार्जर हो गया, 12 वोल्ट का अडेप्टर हो गया, जिसके अंदर भी एसएमपीएस लगा होता है, इस प्रकार की सप्लाई बनी होती है जिसके अंदर, वो इससे हम चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम दोस्तों इसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपेयरिंग भी सिखाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।